हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर शेयर, टॉपिक रेशियो ऑफ शेयर्स। अब क्या पता था, अच्छा इसका हम पार्ट 2 करने वाले। पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, इसका पार्ट 1 आपने होपफुली देखा होगा। तो उससे आपको कोई आइडिया हो गया होगा कि भाई कंपनी क्या करती है जब कंपनी को कोई धोखा देके जाता है ना, मतलब कंपनी का शेयर का जब पैसा पूरा नहीं मिलता है, मतलब मान लो फर्स्ट कोई अलॉटमेंट में धोखा मिल जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसी शेयर को ना वापस किसी और को भेज देगी, उस बंदे से छीन के किसी और शेयर होल्डर को भेज देगी। सिंपल ट्रिक है। उस शेयर होल्डर से शेयर छीन के किसी और शेयर होल्डर को दे देगी, बेच देगी। उसको कहते हैं रेशियो ऑफ शेयर। हमने इसके 3 केस थे मेनली। केस फर्स्ट हम कर चुके हैं, अब केस सेकंड है। केस फर्स्ट का सिंपल सा नाम दिया था मैंने, फुली रीइश्यूड। केस सेकंड का नाम ले लेते हैं, नॉट फुली रीइश्यूड। क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसे कि एबीसी लिमिटेड issued 20,000 शेयर एट 10 और अपना रेट आ जाएगा ये 343। फिर अपना फुली सब्सक्राइब्ड राम होल्डिंग 500 शेयर 500 शेयर did not paid allotment money। his share forfeited। फिर साथ में एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि अब हमें रीइश्यू करना है आउट ऑफ 500 ओनली 200 शेयर वर रीइश्यूड। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में क्या करवाया था, आपको 3 केस करवाए थे रीइश्यू के। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार पे पूरा 10 के हिसाब से आ जाएगा, प्रीमियम पे एक्स्ट्रा रुपीज आ जाएंगे, डिस्काउंट पे 2 रुपये कम हो जाएंगे। तो मैं आपको इस पे भी ना पूरा सेम वही मेथड्स बताऊंगा, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। टेन सेकेंड ले लेंगे, 12 थर्ड, 8 सेम वही करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि ना आपको कोई सा क्वेश्चन आ जाए केस में, ऊपर तो सारी करनी सेम रहने वाली, पर रीशू की कोई सा भी ऑप्शन आ जाए कि केस 1, केस 2, केस 3 का कोई सा भी ऑप्शन दे दे आपको, क्वेश्चन में कौन सा करना है आप आराम से कर दो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। भाई कंपनी ने इशू करा 20,000 शेयर, 10 का रेट 343, फुल सब्सक्राइब है। राम के पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो उसके शेयर फॉरफिट कर दिया हमने। और फिर आगे बोला जो मेन कहानी में करनी है, आउट ऑफ 500 ओनली 200 शेयर पर रीइशू। 500 में से सिर्फ 200 शेयर हमने रीइशू कर दिए, 500 में से 200 शेयर हमने बेचे हैं। नॉट फुली रीइशू मतलब यही है कि हमने सारे शेयर रीइशू नहीं हो पाए, हमारे 200 ही हुए हैं। मतलब मान लो हमने राम ने धोखा दिया अलॉटमेंट पे, उसने पैसा पे नहीं करा, तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। अब हमें 500 शेयर रीइशू करने दे। बट हुआ क्या कि बंदा आया, बंदे ने क्या करा, भाई 500 शेयर तो नहीं खरीद सकता मैं आपके आपके सिर्फ 200 शेयर ले लूंगा। तो हमने सोचा भाई 500 नहीं बिक रहे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, 500 में 200 बिक रहे हैं ना, जो 300 नहीं री इशू है उसको भूल जाओ अभी, लेकिन जो 200 री इशू हो रहा है उस पर फोकस करो, कुछ तो पैसा आएगा ना 200 पे। तो ये होती है मेंटेलिटी कंपनी की। स्टार्ट करते सीधा आप क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट अपनी हुई 20,000 इंटू 3 के हिसाब से आएगा 60,000। being share application money received। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 60,000। ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट सेकेंड। अब नेक्स्ट एंट्री होनी है अलॉटमेंट की। एंट्री हो जाएगी अपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी इसमें, 20,000 इंटू 4 के हिसाब से 80,000। बट इसमें क्या हो रहा है, जो राम है 500 शेयर वाला वो हमें धोखा दे रहा है, वो हमें अलॉटमेंट की वजह से पे नहीं कर रहा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री से मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, 20,000 शेयर थे टोटल कंपनी के पास, जिसमें से राम 500 वाला धोखा दे रहा है, तो उसको भगा दो 500 में से, और जो रेट है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 में से 500 वाला भगा दिए, 4 का रेट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आ जाएगा 78,000। अब हमें एंट्री करनी है फोर फीचर की। हमें साफ साफ बोला हुआ है अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर हुआ है। आप एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में क्या होने वाला है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आएंगे और इसमें सारी करें खुद ही बता देंगे कि कब हमें रीइश्यू करना है, कब हमें अलॉटमेंट करना है, कब फोर फीचर करना है, सब कुछ बता देंगे। जैसे साफ साफ बोला हुआ है अलॉटमेंट का वैसे पे नहीं करा तो उसको हमें सीधा फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। तो मैं सब बता रखा होगा क्वेश्चन में कैसे कैसे स्टेप्स हमें लगाने हैं। तो फोर फीचर की एंट्री पास कर देते हैं। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, जो मैं पे नहीं करा उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। तो अलॉटमेंट पे नहीं करा ना, इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे मांगने वाली ड्यू वाली। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फोर फीचर। मेन एंट्री फोर फीचर की है और फोर फीचर का नेचर अपना क्रेडिट का होता है। क्यों, क्योंकि फोर फीचर अपने कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया हमने इसलिए। बीइंग शेयर फॉरफिट नरेशन आ जाएगी। अमाउंट कैसे आएगी, इसमें सीधा आ जाएगी 500 शेयर थे और 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट था, 2,000 उसने पे नहीं करे। उसने स्टार्टिंग से 3 रुपये पे करे थे, है ना, तो 3 रुपये के हिसाब से 500 इंटू 3 1500 आ जाएंगे। दोनों का प्लस 3500 ऐसा आ गया। इसका निकलने का एक और मेथड होता है क्या, कि हमने सिर्फ 3 तक एंट्री करनी, फर्स्ट कॉल को मेड ही नहीं करा, 3 4 7 रुपये पे रुक गए, तो 500 इंटू 7, इससे भी अपना आ जाएगा 500 इंटू 7 3500। अब नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है रीइश्यू की। अब रीइश्यू के लिए क्या है अपना इसमें ऐसे देखो भाई, हमें सारे शेयर रीइश्यू में 200 करना है, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला मैं पार पे कर रहा हूँ अभी, एट पार। एग्जाम में आपका पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों नहीं आने वाले, सिर्फ एक आएगा, लेकिन मैं तीनों आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको रीइश्यू के कहानी पहले ही बताई थी। कंपनी क्या करती है, एक के बारे में रीइश्यू कर देती है। रीइश्यू में ना इंस्टॉलमेंट का कहानी चलती, सीधा लमसम का खेल आता है सीधा, कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल एक बार में सारे पैसा ले लो वरना फिर से पंगा हो जाएगा। अब 200 शेयर में रीइश्यू करना है 10 के हिसाब से, तो 200 इंटू 10 2000 ये आ गया बीइंग शेयर रीइश्यूड। फिर इसकी नेक्स्ट एंट्री अपने आ जाती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बात ध्यान रखना, रीइश्यू में 2 एंट्री यानी फिक्स है। अगर रीइश्यू आप कर रहे हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें क्या होता है, हमने अपना शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, अब पार्ट वन हमने क्या करा था, सीधा फॉर फ्यूचर कितना था 1500, तो 1500 सीधा आ गया। बट इसमें ऐसे नहीं आएगा, इसमें हम लगाएंगे वर्क नोट बना के यूनिटरी मेथड। क्या होगा वर्क नोट में, आप देखो 500 शेयर पे कितना रीइश्यू था, 500 शेयर पे कितने फॉर फ्यूचर था, पहले ये देखो फॉर फ्यूचर था अपना 1500, तो एक शेयर पे कितना जाएगा 1500 अपॉन 500, और हमें कितना शेयर करेंगे 200 शेयर का, तो 1500 अपॉन 500 इंटू 200, ये फोर फीचर लिख देते हैं। 500 शेयर पे 1500 फोर फीचर था, पर हम रीइश्यू कर रहे हैं 200 के हिसाब से हम अमाउंट निकालेंगे। पहले वो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, पहले एक का निकाला 1 शेयर इक्वल 1500.5, फिर 200 निकाल देंगे 1500.5 इंटू 200, अमाउंट आ जाएगी अपना 20 ये गए, 5 से कटा 3 इंटू 200 600 आ गई फॉर फीचर अमाउंट, शेयर फॉर फीचर अमाउंट। तो ये हम यहाँ दिखा देंगे कैपिटल रिजर्व में 600, ये आ गई। 1500 जो फॉर फीचर अमाउंट थी 500 शेयर की थी, बट हमें 200 के हिसाब से निकालनी थी, तो हमने पहले 1 शेयर की निकाली फिर से एक कर दिया। इसका एक और मेथड होता है निकालने का, उस बंदे ने क्या पे करा है हमें
सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन 3 रुपये की थी और शेयर कितने 200 रुपये, तो 200 इंटू 3 से भी सीधे निकाल सकते थे। एक ये मेथड भी होता है 200 इंटू 3 से ये भी निकाल सकते थे। बट मैंने आपको यूनिटी मेथड क्यों सिखाया, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ना पार्ट 3 री इशू का, वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, उसमें आपको ये वाला काम आने वाला है। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं, एट प्रीमियम 12 पे कर रहा है, मतलब 10 + 2 पे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि हमें इसमें प्रीमियम का पैसा मिलेगा। कितने शेयर थे इसके, 200 शेयर से हमें एंट्री पास करनी है ना, 200 जो री इशू करें, तो यहाँ जाएगा 200 इंटू 12 और 200 इंटू ये 2400 2400। शेयर कैपिटल में अगर ओरिजिनल 10 रुपये के हिसाब से 200 इंटू 10 2000 और प्रीमियम 2 रुपये का है, तो 200 इंटू 2 400 रुपये बिंग शेयर री इशू। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जो हम पैसा जब्त करते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व के खाते में। और अमाउंट कैसे आएगी इसकी, 500 शेयर पे 1500 था, सिर्फ हमने 200 री इशू कर रहे हैं यहाँ पे, तो 200 के हिसाब से 600 आ रहा है अपना, तो ये 600 डे आ जाएगी अपनी सेम। अब थर्ड क्या था, डिस्काउंट पे, एट डिस्काउंट 8 रुपये, मतलब 10 - 2 के हिसाब से। तो एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम डिस्काउंट पे करें तो हमें 2 रुपये का नुकसान होगा। क्यों, देखो बैंक में तो आएगा 200 इंटू 8 से 1600 रुपये, 200 शेयर इशू करें 8 के हिसाब से, और शेयर कैपिटल में आएगा वो ओरिजिनल 10 के रुपये के हिसाब से 2000 आ गया। कितना डिफरेंस, 400 रुपये। 400 रुपये कौन देगा, शेयर फॉर फ्यूचर देगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। अब रीइशू हम कर रहे हैं, तो उसको पे जो भी नुकसान होगा शेयर फॉर फ्यूचर देगा। क्यों, क्योंकि हमें जो रीइशू करना पड़ रहा है शेयर, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें शेयर फॉरफिट करने पड़े, फॉर फ्यूचर करने पड़े। और फॉर फ्यूचर क्यों करें, क्योंकि राम ने हमें यहाँ धोखा दे दिया था। अब राम ने क्या, हमें अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा था, तो हमें उसके शेयर फॉरफिट करने पड़े। फॉरफिट कर पा रहे हैं तो उसके चक्कर में हमें रीइशू भी करना पड़ रहा है। तो इसलिए अब जब रीइशू करेंगे तो वो पैसे यहाँ यूज़ कर देंगे, जो भी नुकसान होगा वो संभाल लेगा। तो ये आ गया 200 इंटू 8 से शेयर फॉर फ्यूचर, जो 2 रुपये नुकसान हो 200 इंटू 2 से, और कैपिटल ओरिजिनल आ गया। अब लास्ट एंट्री आएगी वही शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो शेयर फॉर फ्यूचर में 500 शेयर पे 1500 थे, तो एक शेयर पे 1500.5 और 200 शेयर पे 1500.5 इंटू 200 600 रुपये आ गए, जो फॉर फ्यूचर में अमाउंट दिखाना था 600 रुपये के हिसाब से। बट अब हमें इसमें जो दिक्कत क्या है, 400 रुपये हमने यूज़ कर लिए 600 में से, तो यहाँ 200 रुपये आएगी अमाउंट, 600 - 400, टीचर समझ जाएगा आपने 400 रुपये कहाँ खर्च कर दिए। वर्क नोट ऐसे दिखा देना, और फिर 400 रुपये जो यूज़ कर लिए माइनस करके दिखा देना, अपना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ पार्ट 2 भी ओवर। पार्ट 2 में यही था अपना कि मेन हम सारे शेयर रीइशू नहीं कर रहे, कुछ पार्ट रीइशू कर रहे हैं, तो मेन हमें इस पर फोकस करना था। ईजी था टॉपिक करना, लेकिन आपको बस ये समझना था, ये बच्चे भूल जाते हैं निकालने में, तो आपको ये याद रहेगा। तो इससे अच्छा इसके MCQ क्वेश्चन भी आने ऐसे, तो उसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि MCQ भी हमें इससे कवर करने आगे जाके। फिर भी बाकी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।